सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करेंट अफेयर्स क्लासेस। जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जीएस पेपर वन। जीएस पेपर वन का क्या टॉपिक है? हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है। पहला जो हम पढ़ रहे हैं, होम मिनिस्ट्री आस्क स्टेट टू प्रिवेंट इन प्रॉपर डिपिक्शन ऑफ द स्टेट इम्ब्लेम। तो इंडिया का स्टेट इम्ब्लेम क्या है, पहले ये बताइए। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है? अशोक का नाम सुना है? एडिक्ट वेडिक्ट पढ़े हैं? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? लॉयन कैपिटल, सत्यमेव जयते, देवनागरी स्क्रिप्ट। देखते हैं ना, नोट वोट पे तो लिखा रहता है, ध्यान से नहीं देखते। ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिसयूज होने लगता है इसका, है कि कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको रिस्पेक्ट करें। आपके ड्यूटीज में भी है और इसके लिए एक्ट भी बनाया गया, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ ये स्टेट इम्ब्लेम। जो भी एलिमेंट है, झंडे को आप इज्जत से आपको उतारना होता है, लगाना होता है। तो ये सब चीजें, ये सब फ्लैग हटाना है। ये भी टेढ़ा है, ठीक है। ये भी एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट है, उस तरीके से हम फ्लैग को नहीं लगा सकते। तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी देख के लगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और अभी आप अपनी तो स्क्रीन पे मेरे क्लियर हो रहा है व्हाट इज, हमें प्रोटेक्ट के लिए कौन सा एक्ट है? प्रोविजन ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ दिस स्टेट इम्ब्लेम एक्ट है ऑलरेडी, ठीक है। तो ड्यूटीज में है कि हम किसी भी, जो भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, या जो भी हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। एक बार दिखा दूं, फंडामेंटल ड्यूटीज किस में आता है? कौन सा आर्टिकल है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तीन अलग अलग होता है। कितना बता देंगे आप? वो तो डीपीएसपी है। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A है, एक ही आर्टिकल है, बाद में ऐड हुआ था। कौन कमिटी ने रिकमेंड किया था? सोच के बताइए, मैं 2-3 बार क्लास में बताया हूँ। किस टाइम पे ऐड हुआ था, ये याद आ रहा है कुछ? फंडामेंटल ड्यूटीज इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, एक दिन बताया था क्लास में, याद आ रहा है कुछ? 51A जो भी मैंने बताया था कि बाद में जो ऐड हुआ है वहां पे कैपिटल A से हमने लिखा है, तो ये पहचान होता है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बाद में ऐड हुआ है। इसमें कहीं दिख रहा है कि अबाइड by the constitution and respect the ideals and institution, national flag and the national anthem। तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जितने भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट को, जिससे रिप्रेजेंट कराया जाता है ना। इम्ब्लेम भी तो एक है, आपके हर जगह रिस्पेक्ट के लिए होता है। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो। क्लियर? क्या क्लियर हुआ? पहला कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर में आता है, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक्ट है, ठीक है। और क्या है हमारा इम्ब्लेम? अशोक के एडिक्ट से लिया गया है, जो लॉयन है ना, चारों तरफ बने हुए, तो उसमें से एक हमने लॉयन को लिया है। क्लियर? कौन सा एक्ट आर्टिकल है फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज? 51A, और पहला ही उसका प्रोविजन है टू रिस्पेक्ट द आइडियल्स, abide by the constitution, respect the ideals and institution, national flag and national anthem। नेशनल एंथम क्या है हमारा? उस दिन गाए थे। और वंदे मातरम क्या है? नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग है। नेक्स्ट न्यूज दैट वी विल कवर, द एल साल्वाडोर टू एक्सेप्ट deportees from US of any nationality। What is mean by the deportees? What is एल साल्वाडोर? एल साल्वाडोर का नाम सुना है? What is this? किसका नाम है? आदमी का नाम है वो, तो मुझे भी पहली बार देखा था तो आदमी का नाम ही लगा था। अभी न्यूज में है क्योंकि अभी यूएस डिपोर्ट कर रहा है। अभी कहाँ पे डिपोर्ट किया था? कनाडा में, मैक्सिको में, ठीक है। इंडिया के भी कुछ लोगों को पकड़ के रखे हैं कि इनको भी भेजा जाएगा, उनके भी अभी भेजने का पूरा प्रोविजन चल रहा है। तो यहाँ पे एल साल्वाडोर, दिस इज वेरी क्लोज टू द यूएस, मैक्सिको के नीचे ही है। एक बार मैप खोलिए आप लोग। आजकल पनामा कनाल बहुत न्यूज में था, ट्रम्प कह रहे थे ये हमें चाहिए, इसका सबसे अच्छा यूज हम कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर है, जो भी चीज न्यूज में रहे तो वो हमें देखना है। पनामा ये है, पनामा, ये पनामा कनाल है, यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ते हैं ताकि हमें जो पूरा साउथ अमेरिका को राउंड लगा के आना पड़ता था वो डिस्टेंस कम हो गया था। जैसे हमने नील से किसको जोड़ा था?
इजिप्ट में थ्रू द नाइल रिवर एक कनाल बनाया था ना, ताकि हम पूरा अफ्रीका को घूम कर ना आए, क्रॉस कर जाएं। तो सेम हियर इज दैट। तो यहाँ पे ये सब एरिया न्यूज में है। मैक्सिको काफी न्यूज में था, क्योंकि यहाँ से काफी उनका जो पोरस बाउंड्री है, ओपन बाउंड्री था, वहां से काफी ड्रग स्मगलिंग हो रहा था। तो ये सब चीजों को हो रहा था कि कैसे रोका जाए। ठीक है, क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं यूएस दूसरे जगह के लोगों को? हाँ, एक तो यही है, बांग्लादेशी लोगों को क्यों लोग भगा रहे हैं, असम से बोल रहे हैं, रोहिंग्या को। एक तो हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा कि सारा हमारा दुख दर्द उन्हीं के कारण है, जितना भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है वही कर रहे हैं, ये भी आरोप है। ठीक है, तो इस तरीके का पॉलिटिक्स होने लगता है उनका। जब ट्रम्प अपना कैंपेन कर रहे थे तो ये सब प्रॉमिस किए थे, तो वही वो अभी कंप्लीट पूर्ण कर रहे हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द एल साल्वाडोर? नाम इजी है, सेम है, सैन साल्वाडोर। ठीक है, दोनों तरफ कनेक्टेड है, दोनों तरफ कनेक्टेड है सी से। अगर पूछता है कि ओशियन कौन कौन सा मैरीटाइम बॉर्डर है, तो एक तो पैसिफिक हो गया, और दूसरा अटलांटिक। अटलांटिक से है कि नहीं है, दिख रहा है मैप में, देख के बताइए। नहीं है, पक्का नहीं है, क्योंकि उसके बगल में कौन सा है, होंडुरास। ठीक है, तो होंडुरास है, तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन और सब में तो देखिएगा मैक्सिमम कनेक्टेड है। सिर्फ ये नहीं है, और कौन नहीं है, बेल्जी, यहाँ दो है जो कनेक्टेड नहीं है। बाकी आप देखिएगा जितने भी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक दोनों से कनेक्टेड है। तो ये पूछ सकता है ना, तो अगर आप दो एक्सेप्शन को याद रख लें तो आपका इजी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर नॉर्थ अमेरिका का कोई भी कंट्री दिया हो, अगर ये पूछे कि कनेक्टेड दोनों ओशियन से है, तो दो को छोड़ के और लोग हैं। क्लियर?